बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न हैं हम उनके सॉल्यूशन को बता रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन बता चुके हैं। आज की वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम आपको बताने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र को तो हम मान लेते हैं कि V1 बराबर है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट ए V1 बराबर है। और इस प्रश्न के अनुसार जो दूरी होगी D1 बराबर D और D2 बराबर जो है वह होगी D/2, घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो D/2, D1 बराबर D और D2 बराबर D/2। सूत्र क्या होगा? सूत्र हो जाएगा V1/V2 बराबर D1/D2 अथवा 500/V2 और बराबर D1 की जगह पर D और बटे D2 की जगह पर D/2 हो जाएगा। अथवा D से D कट गया, 500/V2 और बराबर 2 अथवा V2 = 500/2 और बराबर 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर क्या आया? 250 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा? त्रिज्या दी गई है। नंबर 7 में 7 नंबर है त्रिज्या। हम मान लेते हैं कैपिटल R बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और आगे दिया है आवेश Q बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम। और ज्ञात क्या करना है? कह रहा है कि देने पर कितना विभव होगा, V का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, V बराबर Q/C होता है। तो Q तो हमारे पास है लेकिन C नहीं है। तो सबसे पहले हम C ज्ञात कर लेते हैं, C ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र क्या लगेगा? सूत्र लगेगा C बराबर 4πε0 इंटू R, 4πε0 इंटू R। और जब 4πε0 इंटू R है तो ये क्या हो जाएगा? बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9, 1/9 गुणे 10 की घात 9। ठीक, क्योंकि 1/4πε0 का मान जो है वह 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। और गुणे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 10 की घात -2 बराबर 9, 1/9
1/9 और गुणे 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 11 क्या, इतना फैरड, इतना फैरड। ठीक, अब आगे कह रहा है कि कितना विभव होगा, तो सूत्र V = Q/C बराबर 1/C की जगह पर 1/9 और गुणे 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 11, ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट, इतना वोल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। R का मान दिया है, Q का मान दिया है, हम पहले C ज्ञात कर लेते हैं। C हम आपको जब थियरी पढ़ा रहे थे तो ये C बराबर 4πε0 × R आप वहाँ देख चुके हो, इसको रखते हैं, C का मान आ गया। उसके बाद B का मान इस सूत्र की सहायता से जब ज्ञात करते हैं तो आता है 9 गुणे 10 की घात 11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या क्या है। तो 8वां क्वेश्चन जो है वह दिया है कि पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। व्यास तो लिखेंगे 8वें के लिए व्यास 2R बराबर 2 कैपिटल R बराबर दिया क्या है 1.28 गुणे 10 की घात 4, 1.28 गुणे 10 की घात 4 किलोमीटर, किलोमीटर बराबर 1.28 गुणे 10 की घात 4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तय हो जाएगा, 10 की घात 7 मीटर लिख सकते हैं। अथवा R बराबर 1.28 गुणे 10 की घात 7/2 बराबर 2 × 12, तो 0.64 गुणे 10 की घात क्या 7, 10 की घात 7 क्या हो जाएगा मीटर, इतना मीटर। आगे कहा है कि वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो जैसे अभी हम इसके पहले सूत्र लगाए थे वैसे यहाँ हो जाएगा वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता C बराबर क्या होगा 4πε0 × R बराबर 4πε0 की जगह पर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 × R की जगह पर 0.64 गुणे 10 की घात 7 बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको 64 से दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात 5 हो गया, ये हो जाएगा 64/9 और गुणे ये ऊपर गया 10 की घात -9 और गुणे 10 की घात 5 बराबर 64/9 गुणे 10 की घात -4, 10 की घात -4। अब इसको हम भाग कर देते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, हासिल 1 दशमलव 10 हुआ, 9 × 9 फिर 10 हुआ, 9 × 9 और गुणे 10 की घात -4, ये बराबर हो जाएगा बराबर 711 गुणे 10 की घात -6 क्या फैरड, इतना फैरड। लेकिन आपके बुक के अनुसार जो आंसर दे रहा है वो माइक्रो फैरड में दे रहा है, और जब माइक्रो फैरड में दे रहा है
तो 10 की घात माइनस 6 फैरेड जो है 1 माइक्रोफैरेड के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 711 गुणे 10 की घात माइनस 6 फैरेड जहाँ पर है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड के बराबर क्या हो गया, 711 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि त्रिज्या दी गई है, उसके बाद धारिता का सूत्र लगाया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R होता है, मान रख लिया, कैलकुलेट किया तो पहले तो जो मान आया वो फैरेड में आया, फिर चूँकि 10 की पावर माइनस 6 फैरेड जो है 1 माइक्रोफैरेड के बराबर होती है तो हम 10 की पावर माइनस 6 की जगह पर मान रखा माइक्रोफैरेड में, तो अंततः जो आपका आंसर आया वह 711 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिया क्या है और फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन 9 है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो दिया क्या है, दिया है कैपिटल R बराबर 0.9 मीटर, एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है B बराबर B इक्वल टू 960 वोल्ट, एक तो ये दिया है और नहीं दिया है आगे इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश भी यहाँ पर होगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Q बराबर N E हमारे पास है, N ज्ञात करना है, B और R इसकी मदद से हम Q ज्ञात करें, लेकिन सबसे पहले C ज्ञात करना होगा। लिखेंगे कि धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे R की जगह पर 0.9 बराबर ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 गुणे 10 की घात माइनस 9 और बटे 9 बराबर 9 गुणे 10 की घात माइनस 10 और बटे 9 और बराबर 10 की घात माइनस 10 क्या फैरेड, इतना फैरेड। अब हमें C मिल गया, हमारे पास V है ही है, तो सूत्र होता है Q बराबर CB। तो यहाँ से सूत्र Q बराबर CB बराबर C की जगह पर 10 की घात माइनस 10 और गुणे V की जगह पर 960 बराबर ये हो जाएगा 960 की जगह पर ये हो गया 96 गुणे 10 की घात माइनस 9 क्या कूलाम, इतना कूलाम हो गया। अब जो सूत्र होता है, सूत्र जैसे कि आप इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, सूत्र होता है Q बराबर N अथवा N इक्वल टू Q अपान E। तो बराबर मान रख लेते हैं, Q का मान है 96 गुणे 10 की घात माइनस 9 और जो
ई का मान है वह है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हो जाएगा 96 × 10⁻⁻9 और पूरे के बटे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा बराबर 96 × 10⁻⁻9 और बटे 16 × 10⁻⁻20। तो 16 छक्के 96 गुणे 10⁻⁻9 से 10⁻⁻20 जो है वह कटेगा। जब कटेगा तो 10⁻⁻11 हुआ, ऊपर जाएगा तो 10⁻11 6 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। चूँकि n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इस संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हुई 6 × 10⁻11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और जिसमें हमें ज्ञात करना था इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वह हमें प्राप्त हुआ 6 × 10⁻11। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो 10 नंबर है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो V बराबर दिया है 10 नंबर में। सबसे पहले तो दिया है V = 100 वोल्ट और फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि 900 पिकोफैरड। C बराबर 900 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड। तो बराबर हो जाएगा 900 × 10⁻12 फैरड। ये इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 9 × 10⁻10 फैरड। 9 × 10⁻10 फैरड। तो जब 9 × 10⁻10 फैरड तो कह रहा है कि कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो आप पढ़ चुके हो कि संचित ऊर्जा क्या होता है? U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 C की जगह पर 9 × 10⁻10 और गुणे V² की जगह पर हो जाएगा 100 × 100 बराबर हो गया 9/2 गुणे 10⁻10 गुणे 10⁻4 हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻6। 4.5 गुणे 10⁻6। यही जो है आपके बुक में आंसर आ भी रहा है। तो 4.5 गुणे 10⁻6 यहीं पे लिख देते हैं इतना जूल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा था संचित ऊर्जा कितनी होगी और जो कि आया 4.5 गुणे 10⁻6 जूल। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है
और जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो है क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 3.0 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन के अनुसार क्षेत्रफल A का मान है हमारे पास 3.0 × 10⁻², मीटर स्क्वायर A दिया है। फिर आगे दिया है दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को हम D मान लेते हैं, तो D बराबर दिया है 0.6 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलते हैं तो 0.6 × 10⁻³ और ये बराबर हो जाएगा इतना मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁴ मीटर। ये प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। फिर आगे विभवांतर दिया है, विभवांतर V बराबर दिया है 1000 वोल्ट और दिया है ε0 इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। ये इतना दिया है। और पूछा क्या है? संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV² होता है, लेकिन हमारे पास C नहीं है। तो सबसे पहले हम C ज्ञात करते हैं, धारिता। तो लिखेंगे वैद्युत धारिता C बराबर सूत्र होता है ε0A/D। आप थियरी में पढ़े हो तो इसका हम मान रख लेते हैं 8.85 × 10⁻12 और गुणे A की जगह पर 3.0 × 10⁻² और पूरे के बट्टे D की जगह पर 6 × 10⁻⁴। तो 3 से 6 कट जाएगा, 10 की घात जब काटेंगे तो क्या बचेगा? 3 दूना 6, ते हो गया 8.85/2 और 10 की घात -4, 10 की घात -12 से कटा तो 10 की घात माइनस यहाँ पे 8 और इसके साथ गुणा हुआ तो गुणे 10 की घात -10 बराबर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10 और गुणे 10 की घात -10 क्या? इतना फैरड है, इतना फैरड। ये तो C हो गया। अब कह रहा है संचित ऊर्जा, कह रहा है कि संचित ऊर्जा। तो लिखेंगे संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 C की जगह पर हो जाएगा 4.425 गुणे 10 की घात -10 गुणे V² B की जगह पर हो जाएगा 1000 गुणे 1000। तो बराबर ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -10 और गुणे 10 की घात 6 बराबर हो जाएगा 2.2125 और गुणे 10 की घात -4 जूल। यही आपका आंसर है। A दिया है, D दिया है, V दिया है, ε0 इसकी मदद से संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है।
तो संचित ऊर्जा का जो सूत्र है U बराबर हाफ CV²। V तो है लेकिन C नहीं है, C नहीं है तो हमने क्या किया कि वैद्युतधारिता C बराबर ε0 A/d इस सूत्र की सहायता से C ज्ञात कर लिया। उसके बाद इसी सूत्र में रख दिया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 2.2125 × 10⁻⁻⁴ जूल, इतना जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए, सबसे पहले तो हमें देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, और जब ये चीज़ अगर ज्ञात हो जाए तो उसी दिए गए मान के अनुसार ही हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आ जाता है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो C दिया है 8 माइक्रोफैरड, तो बराबर 8 × 10⁻⁻⁶ फैरड, ये हो गया। फिर क्या दिया है, B1 बराबर 20 वोल्ट, ये दिया है 20 वोल्ट। फिर आगे क्या दिया है, B2 दिया है, B2 बराबर 30 वोल्ट, B2 दिया है। अब कह रहा है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा ही संचित ऊर्जा है, तो वही जो संचित ऊर्जा का सूत्र है वही लगेगा यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यह बराबर U बराबर 1/2 CV² होता है, CV², लेकिन यहाँ पर हो जाएगा B2² - B1², क्योंकि हम वृद्धि ज्ञात कर रहे हैं। तो बराबर हो जाएगा 1/2 C की जगह पर 8 × 10⁻⁻⁶, और B2 की जगह पर हो जाएगा 30 का स्क्वायर और -20 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 4 × 10⁻⁻⁶, और ये 3 × 9 0 0 -2 दूना 4 0 0, तो बराबर क्या हो गया 4 × 10⁻⁻⁶ और गुणे 500 बराबर 5 चौको 20, 2 0 0 0 गुणे 10⁻⁻⁶ बराबर 2 × 10⁻³ और गुणे 10⁻⁻⁶ बराबर 2 × 10⁻³ जूल, 2 × 10⁻³ जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में C दिया है, B1 दिया है, B2 दिया है, वृद्धि ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो है, ऊर्जा ही संचित ऊर्जा U के बराबर होगी। U बराबर हाफ C B2² - B1², इस सूत्र का इस्तेमाल किया, मान रखा, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेशन के बाद जो आया वह आया 2 × 10⁻³ जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन बताए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, जैसे बताए हैं, जिन सूत्र का हम प्रयोग किए हैं, इन सब की मदद से आप इसको अपने कॉपी में करिए। आगे के क्वेश्चन को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।